और अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसको आप ईआरसीपी के नाम से जानते हैं। इसे लेकर राजस्थान को नए साल में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ईआरसीपी की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट नई सरकार के हाथों में आ चुकी है और इस पर तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में काम तुरंत प्रभाव से शुरू किया जा सकता है। चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी नेताओं ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में ईआरसीपी को लेकर तेजी से काम किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि राजस्थान के 13 जिलों की तस्वीर बदलने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी आएगी और खुशहाली लाएगी, ये रिपोर्ट देगी। राजस्थान के लिए ईआरसीपी एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें मानसून के दौरान चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरे, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीरी आदि बेसिनों में जल अपरिवर्तन करना था। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट 19 नवंबर 2017 को अनुमोदन के लिए केंद्रीय जल आयोग को दी गई। इस दौरान अनुमानित लागत 37,247.12 करोड़ रुपए रही। बता दें कि यह परियोजना केंद्रीय जल आयोग में पिछले 5 साल से लंबित है। परियोजना के तहत पूर्वी राजस्थान से 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। परियोजना के तहत 6 बैराज बनाया जाना प्रस्तावित है। 0.8 लाख हेक्टेयर सिंचित और 2.0 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित। केंद्रीय जल आयोग और मध्य प्रदेश का मुख्य आपेक्ष परियोजना को 75% निर्भरता पर संशोधित किया जाए। मध्य प्रदेश राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की बैठक में डीपीआर तैयार। केंद्रीय जल आयोग गाइडलाइन के अनुसार तैयार हुई डीपीआर। राज्यों के मध्य सहमति के लिए कई बार चला बैठकों का दौर। अंतिम संशोधित ड्राफ्ट 3 अक्टूबर 2023 को राजस्थान को प्राप्त हुआ। केंद्र से 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता का आश्वासन। इसे राजस्थान को मात्र 3,725 करोड़ रुपए ही वहन करने पड़ेंगे। परियोजना के तहत उपलब्ध होगा 3,510 मिलियन घन मीटर जल। 1,724 मिलियन घन मीटर पेयजल के लिए प्रावधान रखना प्रस्तावित है, जबकि 1,500 मिलियन घन मीटर सिंचाई और 286 मिलियन घन मीटर उद्योगों के लिए रखने का प्रावधान। योजना में नवनेरा बैराज का काम 86% पूरा, करीब 904.13 करोड़ रुपए किए जा चुके खर्च। ईसदा बांध का काम 75% पूर्ण, करीब 672.38 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। 31 अक्टूबर 2023 तक कुल 1,576.51 करोड़ रुपए व्यय किए गए। परियोजना के तहत राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन भी किया गया। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा, गलवा बीसलपुर, ईसरदा लिंक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित। इसके लिए 14,200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर प्रशासनिक में वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी। ईआरसीपी परियोजना के तहत ईसदा बांध से रामगढ़ बांध में पानी भरने के लिए सर्वेक्षण परीक्षण का काम प्रगति पर है। ईआरसीपी योजना में पूर्व में सम्मिलित 26 बांधों के अतिरिक्त दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले के 53 बांधों को जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने का काम किया जा रहा है। संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए गठित विशेष समिति ने 13 दिसंबर 2022 को 20वीं बैठक में पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना को एनपीपी के तहत अनुमोदित किया गया। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी की डीपीआर बनाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 7 बैठक आयोजित की गई। 3 अक्टूबर 2023 को अंतिम बैठक में अंतिम संशोधित ड्राफ्ट तैयार हुआ। संशोधित ड्राफ्ट में गांधी सागर बांध पर मध्य प्रदेश में 7 योजनाएं प्रस्तावित है। संशोधित ड्राफ्ट एमओयू का परीक्षण कर वित्त विभाग राजस्थान को 4 अक्टूबर को प्रस्तुत किया, जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की टिप्पणी के साथ 19 अक्टूबर 2023 को पुनः विभाग को मिला। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल टकराव की स्थिति जल्द समाप्त हो सकती है। अब लगता है कि राजस्थान के 13 जिलों के लिए ईआरसीपी वरदान साबित होगी। जल संसाधन विभाग की माने तो ईआरसीपी को लेकर जल्द ही बड़ी बैठक होगी और उसके बाद बचे हुए काम शुरू किए जा सकेंगे। केंद्रीय जल आयोग में 5 साल से लंबित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी नए साल में नई खुशी लेके आ सकती है और राजस्थान के 13 जिलों की तकदीर भी बदल सकती है। पेयजल को लेकर
13 जिलों में नई खुशियां आ सकती हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही अब ईआरसीपी की प्रगति रिपोर्ट सरकार के हाथ में है और देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सरकार तेज़ी से काम कर रही है तो ईआरसीपी का विवाद भी जल्द ही सुलझ सकता है और नए साल में नया तोहफा भी मिल सकता है। कैमरामैन संजय राजपूत के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।